उसका एक मित्र था, वो बहरा था, बहरा। तो एक बार मित्र बीमार पड़ गया, तो वो गया, तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें कम सुनाई देता है, लड़के को लेवा जाओ, ये कान में जोर जोर से बोल देगा। अरे बोले रहने दो, दो तीन बातें ही तो पूछनी है, सीधी सीधी पूछ लेंगे, काहे को ले जाएं, लोगों को और पता लग जाएगा कि हम बहरे हैं। कई बार ये भी बड़ा खतरा है कि जो आदमी है वो दिखना नहीं चाहता है, तर पर है। बोले क्यों, ठीक हो, आराम है? तो मित्र ने कहा मर रहा है। तो इसने अंदाजा लगाया कि हाँ ये कह रहे कि नहीं अब तो आराम है। बोले नहीं, बहुत अच्छा है, भगवान जल्दी सुनेंगे। अंदाजा है भगवान जल्दी सुनेंगे। अब मित्र को बड़ी गुस्सा आई कि हम तो मर रहे हैं, ये कह रहे भगवान जल्दी सुनेंगे। अब इसने दूसरा प्रश्न अंदाजे से पूछा, और बताओ कौन? इसने अंदाजा लगाया कि कोई नाम बोला होगा। हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत फेमस है, बहुत नाम सुना, बहुत से लोगों को इन्होंने डॉक्टर ने ठिकाने लगा दिया। अब तो मित्र का और दिमाग खराब कि ये अच्छा आ गया दिमाग खराब करने। अब फिर पूछा क्या बताया है खाने में डॉक्टर ने? अब मित्र तो नाराज हो ही चुका था, बोला पथरा बताए, पथरा। हाँ, हल्का भोजन, हल्का भोजन। हम जो अंदाजा लगाते हैं वो कई बार भाव का बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसके पास अनुभव होता है वही इस दुनिया में हर मैटर में पास होता है। ऐसे बड़े को रखना चाहिए, सलाहकार हमेशा अपने से बड़े की रख, वरना कई बार तुम्हारी मुसीबत तुमको ही। एक बार यही नरसिंहपुर की एक और घटना है। दोनों पति पत्नी थे, पढ़े लिखे। पति का नाम चंगीलाल, पत्नी का नाम मुन्नी बाई। दोनों नरसिंहपुर के थे। तो एक बार इनके घर मेहमान आ गए, मेहमान। अब मेहमान आ गए तो जाने का नाम ही ना लिए। तो पति पत्नी दोनों आपस में बात करने लगे जब वो नहाने गए कि ये आ गए, अब जा ही नहीं देते, तुम रो और तुम कहना कि आज के बाद हमें भोजन ही नहीं बनाना है। भाई मेहमान को भगाने के एक ही दो उपाय हैं, भोजन ना दो अपने आप भाग जाएगा। बुखार को भगाने का एक ही उपाय है, भोजन ना दो बुखार भाग जाएगा। जुखाम, ज्वर जुखाम और पाहुने ये तभी जाते हैं जब लंघन पड़ जाए। भोजन ही ना दो, बुखार में भोजन ना दो, बुखार भाग जाएगा। जुखाम में भोजन ना लो, जुखाम भाग जाएगा। मेहमान को भी भोजन ना दो, चले ही जाएगा। भैया ठीक है, चल रहा है। कहा कितनी बार कहा कि टाइम से जग जाया करो, रोज लेट उठती है, शर्म नहीं आती अपने मन से। पत्नी बोली तो भाड़ में गया, हमें नहीं उठना है, अब हमारा शरीर है दर्द करता, हम ना उठे तो क्या करें। दोनों की लड़ाई जोर जोर से होने लगी। बेचारा मेहमान सुन रहा था। पत्नी बोली लो तो जाओ, अब आज के बाद हमें भोजन ही नहीं बनाना है। पति बोला मत बनाना, भाड़ में जा, मत बना। मेहमान ने सोचा भोजन बनना ही नहीं है, चलो। अब पत्नी लगी रोने, मुन्नी बाई रोने लगी। मेहमान निकल गया। जैसे ही मेहमान निकल थे, लेकिन मेहमान भी नरसिंहपुर का था। वो वापस आकर के बोला हम कौन सा सही में आ गए थे। ऐसे वयोवृद्ध के साथ सलाह करनी चाहिए ताकि अनुभव हमेशा